नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बेताल के रहस्य के बारे में। वैसे आपके भी मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर बेताल कौन था। राजा विक्रमादित्य उसे क्यों बार बार लाने की कोशिश कर रहे थे और क्या अंत में वे उसे लाने में सफल हुए थे। मेरे दिमाग में यह सवाल कई बार आया, इसीलिए मैंने इस बारे में जानकारी इकट्ठा किया। आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। इससे जुड़ी आपको कुछ नई जानकारियां भी मिलेंगी। तो कहानी शुरू होती है कि बेताल कौन था। बेताल एक भूत था, एक प्रेत आत्मा था। मगर वह प्रेत आत्मा कौन था? कहानी शुरू होती है एक तांत्रिक से, एक साधु से। एक तांत्रिक था जो कि 32 लक्षण के गुण वाले किसी ब्राह्मण लड़के का बलि देना चाहता था, क्योंकि वो एक महायज्ञ कर रहा था तंत्र साधना की, जिसमें उस बच्चे की बलि देकर वह सर्वशक्तिमान हो जाता, यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हो जाता। इसके लिए एक दिन उसे ऐसा लड़का मिल गया था, जिसे मारने के लिए वह तांत्रिक उसके पीछे पड़ गया। अब वह बच्चा अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन की जंगलों में भाग गया, जिस जंगल में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उस जंगल में एक प्रेत आत्मा रहता था, यानी कि एक भूत रहता था। जब वो बच्चा जंगल में जाता है तो वहां उसकी मुलाकात उस भूत से होती है। वह उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी शक्तियां देकर उस बच्चे को एक भूत यानी कि बेताल बना देता है और उसे गुल्लर के पेड़ से लटकने को कह देता है और बताता है, जब तक तुम इस पेड़ पे रहोगे तुम्हें वह तांत्रिक छू नहीं सकता। तांत्रिक जो कि अब वह बच्चे को लाने में असफल हो जाता, इसीलिए उसने एक जाल बिछाया। उसने महाराजा विक्रमादित्य के बारे में, उनके साहस, पराक्रम और शौर्य के बारे में बहुत सुना था। उसने एक षड्यंत्र रचा और एक साधु योगी का भेष बनाकर राजा विक्रमादित्य के राजमहल में आया और उन्हें भेंट स्वरूप उपहार में एक फल खाने को दिया। राजा विक्रमादित्य को वह फल बहुत पसंद आया। वे जब उसे खाते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक कीमती हीरा मिलता है। यह देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत खुश हो जाते हैं और वे उस साधु योगी से पूछते हैं, हे महाराज, आपने मुझे इतना कीमती हीरा दिया है, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। योगी तो यही चाहता था। उसने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य के लिए और आपके राज्य की प्रजा के लिए एक महायज्ञ कर रहा हूँ, जिसे पूरा करने के लिए मुझे एक प्रेत आत्मा की बलि देनी है। मैंने सुना है उज्जैन के जंगलों में एक बेताल रहता है। अगर आप उसे पकड़ कर ले आए तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। विक्रमादित्य और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके राज्य और राज्य की खुशहाली के लिए यज्ञ हो रहा था। वे कहते हैं, जी महाराज। विक्रमादित्य निकल पड़ते हैं बेताल को लाने के लिए। कई दिनों की कोशिशों के बाद उन्हें बेताल मिल जाता है। वे बेताल से कहते हैं, हे बेताल, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। महायोगी तुम्हारे लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारी बलि दी जाएगी। बेताल कहता है, हे राजन, मुझे लेने के लिए कई लोग आए पर कोई ले जा नहीं पाया। हाँ, तुम मुझे ले जा सकते हो अगर मेरी शर्त मानो तो। विक्रमादित्य कहते हैं, क्या है तुम्हारी शर्त? बेताल कहता है, मेरी शर्त यह है कि आप मुझे ले जाते हुए अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे। और हाँ, शर्त ये भी है
कि मैं रास्ते में तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यदि तुम्हें उस सवाल का जवाब सही सही पता है और फिर भी तुम नहीं दे रहे हो, तो वहीं पर तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। और अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम अपने वचन को तोड़ोगे, जिससे मैं वापस अपनी पेड़ पर चला आऊंगा। और यदि तुम्हें जवाब नहीं पता हुआ तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं। विक्रमादित्य के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे उसकी शर्त को मान लेते हैं और उसको अपने कंधे पर लेकर चल देते हैं। इसी तरह विक्रमादित्य 24 बार बेताल को जंगल से लेकर चलते हैं और बेताल उनसे हर बार एक सवाल पूछता है और जिसका जवाब विक्रमादित्य दे देते हैं और बेताल वापस अपनी पेड़ पे चला जाता है। 24 बार असफल होने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी थी। वे बार बार बेताल को लेने वापस जंगल चले जाते थे। 25वीं बार जब वे बेताल को लेकर आ रहे थे तो बेताल ने उन्हें एक कहानी सुनाई, जो कहानी थी पिता और पुत्र की। एक राजा, रानी, एक उनका पुत्र और पुत्री, 4 लोग थे और राजा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। किसी कारणवश राजा को अपने परिवार को बचाने के लिए राजा को अपनी पुत्री से और रानी को अपने पुत्र से विवाह करना पड़ा। रानी पुत्र मतलब राजा और रानी पुत्री से एक बच्चा पैदा होता है जो बेटा होता है, और रानी और पुत्र राजा से एक बच्चा पैदा होता है जो कि बेटी होती है। कहकर बेताल चुप हो जाता है और पूछता है, बताओ विक्रम, दोनों बच्चों में क्या संबंध हुआ? राजा विक्रमादित्य बहुत सोचते हैं लेकिन उन्हें इसका उत्तर पता नहीं होता। वे सोचते हैं आखिर दोनों बच्चों में क्या संबंध हो सकता है। पिता पुत्र का नहीं, पिता पुत्री का नहीं, भाई बहन का नहीं, क्या रिश्ता है दोनों का? सोचते सोचते वे जंगल से बाहर आ जाते हैं और बेताल भी बाहर आ जाता है। बेताल कहता है, हे राजन, मैं उस सन्यासी को ज्यादा बुद्धिमान समझूं जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, या तुम्हें इतना बुद्धू समझूं जो तुम उसके कहने पर यहाँ चले आए? वह योगी नहीं, साधु नहीं, एक तांत्रिक है जो कि अपनी तंत्र साधना पूरी करने के लिए मेरी और अब तुम्हारी बलि देने वाला है। जंगल से बाहर आते ही जब योगी देखता है कि विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लिए आ रहे हैं, वह खुश हो जाता है और राजा विक्रम से कहता है, बेताल को नीचे रखकर तुम अपनी मंत्र पूरी कर लो। उसके बाद अग्निदेव को साष्टांग प्रणाम कर लो। अब राजा विक्रम के दिमाग में बेताल की बातें दौड़ने लगती हैं। राजा विक्रम तुरंत समझ जाते हैं कि यदि मैं साष्टांग प्रणाम करने के लिए जमीन पर लेटा तो यह तांत्रिक मुझे मार देगा। साष्टांग का अर्थ होता है जमीन पर लेटकर ईश्वर को प्रणाम करना। राजा ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा, हे साधु, मुझे तो साष्टांग प्रणाम करने नहीं आता, एक बार आप मुझे करके दिखा दें तो मैं बिल्कुल वैसा ही कर लूंगा। जैसे ही वह तांत्रिक जमीन पर लेटकर अग्निदेव को प्रणाम करता है, राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालकर एक झटके में उसका सर काट देते हैं। जैसे ही वह तांत्रिक मरता है, वह बेताल एक लड़के में बदल जाता है और वह बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, तुम बहुत ही बहादुर राजा हो और बहुत बुद्धिमान। इस दुष्ट ने अब तक कई बेगुनाह विद्वानों की जान ली थी। आज इसे इसके किए की सजा मिल गई और मुझे बेताल से मुक्ति मिल गई। हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। विक्रमादित्य कहते हैं कि आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, आप मेरे सलाहकार बन जाइए।
मुझे अपने राज्य कार्य में आपके सलाह की बहुत जरूरत है। और इस तरह से बेताल को मुक्ति मिल जाती है और विक्रमादित्य भी अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। प्राचीन इतिहास के अनुसार राजा विक्रम और बेताल के बीच में ये जो 25 कहानियों का सिलसिला चला था, इसको बेताल पचीसी कहते हैं। और इसे महाकवि सोमदेव भट्ट ने आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखा था। यह कहानी सच है या झूठ है ये तो नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि इसमें हमें बहुत अच्छी समाज को, परिवार को समझने की बहुत अच्छी बातें हैं। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और बेताल के पूछे गए सवाल का जवाब यदि आपको आता है तो भी बताएं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने जानने वालों तक शेयर करें। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।